हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो पेश है आपका आज का स्टडी टारगेट। डेली स्टडी टारगेट में आज डेट है 9 मार्च, डे 7। 21 डे स्टडी चैलेंज का आज डे 7 है, 7वां दिन है और एग्ज़ाम आपका जून में होना तय है। तो स्टडी टारगेट स्टार्ट करने से पहले आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। तो जैसा कि रिवीजन के लिए बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें। इतना टारगेट हम डेली करेंगे पूरा हर सब्जेक्ट का, तो हम रिवीजन कब करेंगे। तो देखिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मैं कैसे रिवीजन करती हूँ पहले तो मैं वो बताती हूँ आपको। और रही बात सभी सब्जेक्ट को डेली लेके चलने का, मेरा उद्देश्य क्या है। देखिए, समय सीमित है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम डेली नहीं देंगे तो जो सब्जेक्ट हम छोड़ देंगे वो छूट ही जाएगा, उसको पूरा करने का लास्ट में समय नहीं बचेगा। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट को लेके मैं चल रही हूँ और वही सजेशन मैं आपको भी दे रही हूँ। तो रिवीजन पे बात करते हैं। तो मैं रिवीजन इस तरह करती हूँ, वैसे ही आप भी कर सकते हैं अगर आपको समय मिलता है या आप खुद में इतना डेडिकेटेड हैं और या समय निकाल लेते हैं। बहुत मेहनती हैं इतने, क्योंकि आपको हर हाल में नौकरी लेनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो जैसा कि मैं अपना डेली स्टडी टारगेट जो स्टार्ट करती हूँ, तो वो करते करते घर का भी काम होता है और भी काम होते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के काम करके अपना फिर से स्टडी पे आ जाती हूँ। तो रिवीजन कैसे करना है, तो स्टडी टारगेट पूरा करते करते कभी 11 भी रात का बज जाता है, कभी 12 भी बज जाता है, कभी कभी 1 डेढ़ भी बज जाता है। उसके बाद सोना होता है। फिर सुबह मॉर्निंग में उठ के मात्र 3 या 4 घंटे ही सोती हूँ। दोपहर में जब कभी थकान लगती है तो आराम कर लेती हूँ। तो वैसा ही आप भी कर सकते हैं। तो जब भी सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो पहले जो पिछले दिन जो लास्ट डे हमने स्टडी किया था, हमने तैयार किया था, उसको एक सरसरी निगाह से देख लेती हूँ पूरा सारा। तो कुछ न कुछ माइंड में रह जाता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। उसके बाद जब ये डेली स्टडी टारगेट का 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तब इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो हम व्याख्या पढ़ रहे हैं पूर्वालोकन से, उस व्याख्या में हम अंडरलाइन भी कर रहे हैं। मेन जो चीज़ें हैं, जो डेट है, जो डेटा है, उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। तो उसको हम बाद में, जब मेरा 21 डे स्टडी वाला चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तब उसका नेक्स्ट रिवीजन स्लॉट 2, रिवीजन का स्लॉट 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम अच्छे से फिर से इसको रिवाइज करेंगे। तो ये तो बात रिवीजन की हो गई। फिर उसके बाद कितने घंटे पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ाई में घंटे नहीं मैटर करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको दही से मक्खन निकालना हो, तो क्या आप उसमें ये डिसाइड होता है पहले से कि हम इतने ही बार मथनी को चलाएंगे। हम जब दही से मक्खन निकालते हैं, मथनी चलाते मथते हैं उसको बार बार, तो वो फिक्स नहीं होता है कि हम कितनी बार मथनी चलाएंगे और कब कितने समय में हमारा मक्खन निकल आएगा। तो हम उसको मथते जाते हैं, जब तक मक्खन नहीं निकलता है तब तक हम मथते जाते हैं। तो इसका सीधा एग्जांपल ये है कि जब तक आपको याद नहीं होता है, क्योंकि हर हाल में आपको नौकरी लेनी है तो सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। घंटे बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। जब तक याद नहीं होता है तब तक उसको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। वही चीज़ सोचना है, वही चीज़ रिकॉल करना है। जब हम कुछ काम कर रहे हैं तब भी हमारे माइंड में वही चलना चाहिए जो हमने पढ़ा था। ये नहीं कि हम दूसरी बातें हमारे माइंड में चल रही हैं, तो ऐसे याद नहीं होगा। कोई काम दूसरा कर रहे हैं लेकिन माइंड में वही चीज़ें रिकॉल करते रहना है कि हमने क्या पढ़ा था। और कहीं पे भूलते हो तो तुरंत बुक उठा के उसको डाउट को क्लियर करना है। तो ये हो गया रिवीजन का कितने घंटे पढ़ते हैं। फिर तीसरी पॉइंट ये आता है कि आपको जब पढ़ते बोरिंग महसूस हो, थकान लगे, मन न लगे पढ़ाई में,
तो आपको ये सोचना है, खुद से सवाल करना है, आखिर आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या बनना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतर बनाना चाहते हैं, किस तरह से जीना चाहते हैं। तो ये खुद से ही सवाल करें। तो जब आप खुद से सवाल करेंगे तो आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा कि आप इस परीक्षा की तैयारी में क्यों लगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको ये देखना है कि एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है और एक मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। तो आर्थिक रूप से मजबूत होना हर किसी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब वो ज़रूरत आप सरकारी नौकरी हासिल करके करेंगे या मेहनत मजदूरी करके करेंगे, तो ये आप पे निर्भर करता है। तो फिर अपने आसपास देखिए क्या कैसे हो रहा है, तो वहीं से आपको सीखिए। कहीं कहीं बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। अपनी परिस्थिति को देखिए कि आप अपनी किस परिस्थिति में अभी हैं, इस परिस्थिति को आप कैसे सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी हाल में आप हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे सीधा और सरल तरीका एक नौकरी हासिल करके आप अपनी सारी समस्याएं ख़त्म कर सकते हैं। और जब बिल्कुल भी मन ना करे पढ़ने का और थक जाएं, तो एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, उनकी आँखें की तरफ देख लेना, उनके चेहरे को देख लेना कि जिस दिन आपकी परीक्षा का परिणाम आएगा और उसमें आप उनको पता चलेगा कि आप सफल हो गए हैं और आपने एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली है, आप कोई अधिकारी बन गए हैं या आप सचिवालय में पहुंच गए हैं, तो उनकी खुशी कितनी होगी, क्या होगी, और वो खुशी आप खुद महसूस करना। तो आपको थकान बिल्कुल भी नहीं लगेगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ये चीज़ें ज़रा आप प्रैक्टिकली करके देखिए, ये कहने की बातें नहीं हैं, ये आप सोचिए, खुद बैठ के सोचिए। उसके बाद आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी, मन में बिल्कुल भी ये सवाल नहीं आएंगे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे रिवीजन करना चाहिए। जब आपको अपनी ज़रूरत का पता होगा, आपको ये पता होगा कि आखिर हमें करना क्या है, तो ना ही आपके मन में घंटे पढ़ने का सवाल आएगा कि कितने घंटे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें। आप अपना रोड मैप खुद ही तैयार करने लग जाओगे और बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का डेली स्टडी टारगेट। तो सबसे पहले सामान्य हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ेंगे 81 पेज नंबर से 93 पेज नंबर तक। ल्यूसेंट पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान 129 पेज नंबर से 149 पेज नंबर तक। भारतीय इतिहास पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से 231 पेज से 268 पेज नंबर तक। फिर भारतीय इतिहास पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से 231 से 268 पेज नंबर तक, ये तो बता दिया है। सामान्य भूगोल पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से। भारत का भूगोल पढ़ेंगे 109 पेज से 127 पेज तक और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे 87 पेज से 100 पेज नंबर तक। आर्थिक सामाजिक विकास पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से 177 पेज से 205 पेज नंबर तक। सामान्य विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन से 181 पेज से 210 पेज नंबर तक। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से 129 पेज नंबर से 149 पेज नंबर तक। पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से 181 पेज से 93 पेज नंबर तक। उसके बाद करंट अफेयर पढ़ेंगे क्रॉनिकल मैगजीन से या अदर सोर्स आपका जो भी हो सकता है। वैसे एक क्रॉनिकल मैगजीन मेरे पास आने वाली है, या 1 या 2-3 दिन में आ जाएगी। फिर हम उसको आपके लाइव नोट्स बनवा देंगे, जैसा कि मैं बनाती हूँ। तो मैं अपने बनाते टाइम आपको लाइव ज्वाइन कर लूँगी और आप भी बनाते जाना, मैं बोलती जाऊँगी। फिर है उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र तथ्यसार 61 पेज नंबर से 70 पेज नंबर तक। तर्क शक्ति रीजनिंग प्लस मैथ योर ऑन सोर्स, इसको तर्क शक्ति आप अपना जो भी सोर्स अप्लाई करते हैं, आप कौन सा करते हैं, तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है।
आप डिकोड पे जाके शॉर्ट वीडियो पढ़े हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं सर, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, वहाँ से देख सकते हैं। कृषि एग्रीकल्चर परीक्षा वाणी से 128 पेज नंबर से 148 पेज नंबर तक, और जनगणना एवं नगरीकरण परीक्षा वाणी से 57 पेज नंबर से 65 पेज नंबर तक। फिर आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेंगे, क्रॉनिकल प्रारंभिकी की इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे। तो ये रहा आज का स्टडी टारगेट, और इसको स्टार्ट करिए। और समय नहीं देखना है, घंटे नहीं देखने हैं, बस इतना देखना है कि हमें पढ़ना है, पूरा टारगेट पूरा करना है, चाहे कितने भी बच जाएं। बीच बीच में ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो कुछ भी अपने बॉडी को, माइंड को एक्टिव रखने के लिए आप कर सकते हैं वो सब कुछ कीजिए, लेकिन डेली स्टडी टारगेट हर हाल में पूरा कीजिए। तो थैंक यू।